जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की कथा कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जो भक्त कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में उनको मोक्ष मिल जाता है। तो इस वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत 12 अप्रैल दिन मंगलवार को है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, एकाग्रचित्त होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी है। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए, काम से भरे हुए, वासना से भरे हुए ललित को शाप दिया, हे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय में भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंता करने लगी। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उस पुण्य का उपदेश कीजिए।
लिए ऋषि कहने लगे हैं, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि के ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी तिथि के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। हे राजन, मैंने सब लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने कामदा एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को कामदा एकादशी के व्रत की ये कथा सुनाई थी। इस कथा से स्पष्ट होता है कि जो भक्त इस कथा को सुनते हैं उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो भक्त कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश होकर उन्हें इस जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल की ओर से कामदा एकादशी के व्रत की कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कामदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।